हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। इसका आज क्लास 4 है, लेक्चर 4 है। इससे पहले हम जितने भी लेक्चर हैं कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। ठीक है, यानी ऐसे कौन से ड्रग हैं जो सीएनएस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, उनकी स्टडी हम कर रहे थे। ठीक है, और आज की क्लास में हम टॉपिक्स कवर करेंगे एंटीकोसोलवेंट कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जाम्पल्स, जैसे ये सारे ड्रग्स हैं, ये क्या है, ये एंटीकोसोलवेंट है, तो इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके डायग्राम देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एग्जाम होगा, इसमें ये सारे ड्रग नहीं तो कुछ ना कुछ ड्रगों के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, ये सारे ड्रग इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप इनकी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें डेली अपडेट के लिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखेंगे एंटीकोसोलवेंट क्या होते हैं। ठीक है, एंटीकोसोलवेंट और ऑल्सो यूज्ड एज एंटीलिप्टिक की तरह भी हम इन्हें यूज करते हैं और एंटी सूजेसिव ड्रग की तरह भी। ठीक है, सीज्यूर का मतलब है कि कोई भी मतलब माइंड में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी वो अजीब अजीब हरकत, यानी माइंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसे हम बोलते हैं सीजर। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर द एडुकेट कंट्रोल एंड मैनेजिंग सीएनएस डिसऑर्डर। ये किस लिए यूज किए जाते हैं? कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। कौन से? सीएनएस डिसऑर्डर। बाय रिक्वायरिंग ट्रांसकोरेंट अटैक ऑफ द डिस्टर्ब्ड ब्रेन फंक्शन, अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनको प्रोड्यूसिंग मोटर कॉन्सुलेंट एंड सेंसोनरी सीजर्स होते हैं ये, और साइक्लिक सीजर्स ऑफ द इवेंट्स। एंटीकोसोलवेंट सप्लाई द रैपिड एंड एक्सेसिव फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स व्हिच स्टार्ट ए सीजर्स. It is feels then a efficient anticoagulant which prevent the spreading of seizure within the brain and offer protection against possible exotic effects which may result in the brain damage। यानी मेनली एंटीकोसोलवेंट की बात करें तो ये ऐसे ड्रग होते हैं, कोई भी सीएनएस यानी अगर ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी भी कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है, तो वहाँ पे हम एंटीकोसोलवेंट ड्रग को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताएं तो एंटीकोसोलवेंट कौन से हैं? जो सीएनएस डिसऑर्डर में और ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, ब्रेन फंक्शनिंग में, तो उस टाइम पे हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं? एंटीकोसोलवेंट ड्रग। ठीक है, ये सिंपली आप ये डायग्राम से याद रख सकते हो, यानी एंटीकोसोलवेंट ड्रग से वो कौन से ड्रग्स थे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म देखें कि मैकेनिज्म कैसा है, उसके हिसाब से देखें तो ये कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले एनहेंसमेंट ऑफ एनए चैनल्स एंड इनएक्टिवेशन। ठीक है, यानी एनए चैनल को जो इनएक्टिवेशन करने, एनहेंसमेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, एनहेंस्ड गाबा सिंपैथिक ट्रांसमीटर, यानी गाबा सिंपैथिक ट्रांसमीटर को उनको एनहेंस करने के लिए। ठीक है, ये 2 हो गए प्रोसेस, एनहेंस होता है उसमें। और रेड्यूसिंग ऑफ द करंट थ्रू टी टाइप CA2 चैनल्स, यानी थर्ड प्रोसेस है कि रेड्यूस होना करंट टी टाइप CO2 चैनल्स का। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल इनको देख सकते हो। देखो इसमें फिनाटोइलिन, कार्बाजाइपिन, लेम्ब्रोट्राइग्रीन एंड वेलोप्रेट। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। देखिए प्रोगेबिटल, ठीक है, वाइग्राबेटिन, टेग्रेबिन, ठीक है, क्लोरोबेल्जाइम, फ्लोरोएम्जाइनिल। ठीक है, ये सारे हम ड्रग डिटेल में देखेंगे भी एक एक करके। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से ड्रग हैं, तो देखिए फिनोटोइन है, ठीक है, फिनोटोइन, कार्बाइजबाइम, क्लोरोजाइपाम, वेलोप्रिक एसिड, गाबापेंटेन, टोप्रीमेट, वाइग्राबेटिन और लेमिग्रोट्राइगिन। ठीक है, इन सारे ड्रग के बारे में हम इनके जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, जिनकी केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, केमिकल डायग्राम देखेंगे। ठीक है, और इनका जो है जो आपका स्टोरेज कंडीशन देखेंगे, और इनके कुछ एग्जांपल यानी पॉपुलर ब्रांड देखेंगे, और ये किस किस तरह के बनाते हैं अपने सॉल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फिनोटोइन। फिनोटोइन इज एन एंटीकोसोलवेंट यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ सीजर्स, यानी ये एक एंटीकोसोलवेंट है। किसमें किया जाता है? वेरियस टाइप ऑफ सीजर्स में, यानी वेरियस टाइप ऑफ ब्रेन जो डिस्टर्बेंस हो जाता है उसमें इन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम है सोडियम 5,5-डाई-फिनाइल 2,4 आइमिड इमडाजोलिन डियोन। ठीक है, ये इसका क्या है? केमिकल नेम। और केमिकल स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप जरूर केमिकल स्ट्रक्चर देख के जाएं। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो फिनोटोइन बिलीव्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीजर्स, यानी ये बिलीव किया जाता है किसमें कि
प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सीजर्स में बाय कॉजिंग वोल्टेज डिपेंडिंग ब्लॉक ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है। दिस ब्लॉक सस्टेन हाई फ्रीक्वेंसी रिपीटेटिव फायर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करें इसके यूजर्स की, फिनोटोइन इज वाइडली यूज फॉर कंट्रोलिंग, यानी सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा किस में यूज़ किया जाता है, कंट्रोलिंग में। स्टेटस एपिथेलिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय द स्लोली इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। ट्राइगोनेमल न्यूग्रिली सेकंड चॉइस ड्रग टू कैर्बाइजमिन, ठीक है। कार्डिक अर्थरेसिस, ठीक है, स्पेशली डायसिस डाइथाइलेसिस इंड्यूस, जेनिटली टॉनिक्स, क्लोनिक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट इज बी स्टोर इन टाइट क्लोज एंड सील्ड कंटेनर, यानी टाइट क्लोज भी होना चाहिए और सील्ड होना चाहिए, या बॉटल हो सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, या ये क्या क्या बनाते हैं, देखो ये कैप्सूल भी बनाते हैं, ओरल सस्पेंशन भी, और टैबलेट भी, और इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस भी बनते हैं इन ड्रग्स के। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो डाइथाइलिन, ये देखिए डाइलैथिन, और सेकंड है फिनोटोनिक सोडियम, ये देखिए ये रहा, ठीक है। ये आप एग्जांपल भी देख सकते हो, ठीक है। प्रोमोट, एक्सटेंड, रिलीज, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको जरूर याद रखने। पॉपुलर ब्रांड नेम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, या टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन भी पूछ लेते हैं जो भी ड्रग दिया। अब हम देखते हैं कैर्बाइजमिन, कैर्बाज़ाइपिन, ठीक है, कैर्बाज़ाइपिन, सीबीजेड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है सीबीजेड का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है। कैर्बाइजमिन इज एन एंटीकोसोलवेंट एंड मूड स्टेबल ड्रग, ये एक एंटीकोसोलवेंट है और मूड स्टेबल ड्रग है, विच इज मेनली यूज फॉर द ट्रीटिंग एपिलेसी। सबसे ज्यादा मतलब मेनली किस में यूज किया था, एपिलेसी में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, और ट्राइमिनल न्यूरोग्लिया में। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो 5H डाइबेंजो BF एजोफाइन 5 कार्बोएमाइड है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसका, ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है, और ये केमिकल नेम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कैर्बाइजमिन इज सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। इट बाइंड प्रीफेंटली टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इन देयर इनएक्टिव कन्फर्मेशन which prevent repeatedly and sustained firing of an action potential. Uses की बात करें, it is used for the treating epilepsy and pain related to the true trigeminal nuclei, ठीक है। इसे यूज किया जाता है epilepsy में और पेन रिलेटेड जो होते हैं उनमें। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम चाइल्ड, यानी बच्चों से दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। शुड बी प्लेस इन कूल एंड ड्राई प्लेस, यानी कूल और ड्राई प्लेस में रखा जाना चाहिए। स्टोर एट द रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, और डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड, यानी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, तो टैबलेट बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं, और कैप्सूल्स बनाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो टेग्रिटोल है, यूग्रिटो और टेग्रिटोल XR है, और कैर्बाइजपिन CR है, ठीक है। एपिटोल कैर्बाइजपिन च्यूएबल टैबलेट है, टेरिन है, और कैर्बिटोल है, और कैरिनेक्सी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, टेर्बिटोल 2 mg, टेर्गिटोल 200 mg, और ये देख सकते हो टैबलेट कैर्बाज़ाइपिन टैबलेट, ठीक है, 200 mg, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमने एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिखाई, अगर आप पिक्चर देख लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये क्या है, टेग्निटोल, ये किस में आते हैं, ये आते हैं कैर्बाज़ाइपिन में, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, कैर्बाज़ाइपिन। अब हम देखते हैं क्लोनाज़ाइपाम। क्लोनाज़ाइपाम इज ए बेंजोडाइज़ेपिन दैट इज मेनली यूज्ड एज एन एंटीकोसोलेंट फॉर ट्रीटिंग, यानी जो क्लोरोज़ाइपाम है ये एक बेंजोडाइज़ेपाइन है विच इज मेनली यूज्ड फॉर एंटीकोसोलेंट फॉर ट्रीटिंग एब्सेंट सीजर्स, पेटेट मेल वेरिटरी सीजर्स, ठीक है, और मायोक्लोनिक एंड एक्सीडेंट सीजर्स में। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें, 5-2 क्लोरोफिनाइल 7 नाइट्रो 1,3 डाई हाइड्रो 1,4 बेंजोडाइज़ेपाइन 2 ओन, ठीक है। ये आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये देख सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो क्लोरोज़ाइपाम इज हाईली पोटेंट एंड लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन है, ठीक है। यानी जो क्लोरोज़ाइपाम है ये क्या है, ये हाईली और लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन है। इट एक्सट्रैक्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बाय एक्टिंग एज एन पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलर ऑन गाबा ए रिसेप्टर, ठीक है।
द गाबा ए रिसेप्टर्स इज लिगैंड गेटेड क्लोराइड आयन सेलेक्टिवली चैनल्स विद एंडोजेनियसली लिगेंड इन इस गाबा, ठीक है। गाबा का मतलब होता है गामा एमिनोब्यूटाइल एसिड, ठीक है। यूजर्स की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर द वेरियस टाइप ऑफ सीजर्स, सीजर्स यानी सेम बता चुका हूँ, यानी वेरियस जो ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं उसमें इन्हें यूज किया जाता है, सच एज मायोटोनिक हो गए, एटोनिक सीजर्स हो गए, फोगो सेंसिटिव एपिलेसी हो गई, एब्सेंट सीजर्स बट इज डेवलप्ड टॉलरेंस, ठीक है। इट इज रेयरली इफेक्टेड इन जेनरिक टॉक्सिन क्लोनिक एंड पेनिटल सीजर्स में। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर एट 59 फराड एंड 86 फराड 50 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस में। दिस मेडिटेशन शुड बी स्टोर इन मॉइस्ट एंड डैम्प एरिया लाइक बाथरूम्स, यानी इन्हें स्टोर करना चाहिए मॉइस्ट और डैम्प एरिया में लाइक बाथरूम, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट बनाते हैं और सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो क्लोनोपिन है और रिवरोटॉइल है, ठीक है। क्लोनोपिन देख सकते हो आप ये, ठीक है। रिवरोट्रेल, ठीक है, ये देख सकते हो क्लोरोजाइपाम, ठीक है। तो अब मेनली समझ जाना कि ये क्लोरोजाइपाम ड्रग है, यानी ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड, यानी ब्रेन यानी सीजर्स में, या एंटीकोसोलवेंट ड्रग है। मेन ये है कि जो एंटीकोसोलवेंट ड्रग है, और एंटीकोसोलवेंट ड्रग कौन से होते हैं जो स्पेशली सीएनएस डिसऑर्डर और ब्रेन डिसऑर्डर में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है आपको याद रखने का, ठीक है। अब हम देखेंगे वेलोप्रोइक एसिड, ठीक है। वेलोप्रोइक एसिड, वेलोप्रोइक एसिड इज ए फैटी एसिड है, ये हैविंग एंटीकोसोलवेंट प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें, यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग एपिलेप्सी। इट इज सप्लाइड एज सोडियम सॉल्ट वेलोप्रोइक सेमी सॉलिड, यानी इसे सप्लाई, इट इज सप्लाई एज इट सोडियम सॉल्ट वेलोप्रोइक सेमी सोडियम की तरह, डाइक्लोरिक सोडियम की तरह। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 प्रोपाइल पेंटोनिक एसिड, यानी क्या इसका 2 प्रोपाइल पेंटोनिक एसिड, ये आप देख सकते हो इसका केमिकल स्ट्रक्चर। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो फेलोपियन एसिड एक्सबिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन कपल ऑफ वेज, ठीक है, सच एज बाय एक्टिंग ऑन गाबा, यानी ये गाबा रिसेप्टर पे एक्टिंग करे, लेवल इन सीएनएस, ब्लॉक वोल्टेज गेटेड आयंस चेंज एंड इनहिबिटेड स्टोन डीएसिटाइल। यूजर्स की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड ट्रीटिंग सीजर्स डिसऑर्डर मेनली एंड प्रोलेटिकली ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेट हेडेक। यूजर्स की बात करें तो मेनली हेडेक में और ट्रीटिंग सीजर्स डिसऑर्डर में और मेनिया में हम इन्हें यूज करते हैं। इट ऑल्सो यूज फॉर द कंट्रोलिंग एब्सेंट सीजर्स, यानी ये जो एब्सेंट सीजर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में भी ये यूजफुल है। और टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में भी ग्लैंड मॉयल या कॉम्प्लेक्स पार्टियल सीजर्स होते हैं, या सीजर रिलेटेड टू लेनर्स गैस्ट्रिक सिम्टम्स में, ठीक है, इन सारी चीज़ों में इसे यूज़ किया जाता है, इन सारे डिसऑर्डर्स में। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर बिटवीन 50 to 30 डिग्री सेल्सियस पे एंड टाइट कंटेनर में, ठीक है। 50 to 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाना चाहिए और टाइट कंटेनर में रखा जाना चाहिए। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से बचा के रखना चाहिए। ये स्टोरेज और स्टेबिलिटी कंडीशन भी आपको पूछी जा सकती है। लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आए थे कि ये ड्रग किस स्टोरेज और स्टेबिलिटी कंडीशन में रखा जाना चाहिए, तो आपको भी ये पूछ सकते हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल हो गए, सिरप, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वेलोप्रोडिक सोडियम और डिप्रोकोन और डिप्रिकेन और सेर्वोजोर। ये देखिए सोडियम वेलोप्रेट है 200 mg और ये डीपीकोन, ठीक है, ये 2 हो गए। ये आप जरूर याद रखना, ये भी पूछा जाता है पॉपुलर ब्रांड नेम कौन से हैं इस ड्रग के, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम वॉल्प्रेट और डिपिकोन, ठीक है, ये हो गया जो वेलोप्रोडिक एसिड। अब हम देखेंगे गाबापेंटिन, ठीक है। गाबापेंटिन इज अ ड्रग इनिशियली डेवलप फॉर ट्रीटिंग एपिलेसी, ठीक है, यानी ये इनिशियली डेवलप किया गया था किस लिए, जो एपिलेप्सी है इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें 1 एमिनो मेथाइल साइक्लोहेक्सोनिक एसिड है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। मैकेनिज्म, ये केमिकल स्ट्रक्चर है और आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। गाबापेंटिन क्रॉस सेवरल लिपिड मेम्ब्रेन बैरियर वाया सिस्टम, एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट इन द विट्रो, गाबापेंटिन मॉड्यूलेट द एक्शन ऑफ गाबा सिंथेटिक एंजाइम, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड हो गया, GAD हो गया, डी कार्बोनेटलेज एंड द ग्लूमेट सिंथेसिस एंजाइम, ब्रांच एंड एमिनो एसिड, ठीक है। अब बात करें यूजर्स के, इट इज यूज्ड फॉर द मैनेजिंग पोस्ट थेरेपिक न्यूरोलॉजी इन एडल्ट, ठीक है, यानी पोस्ट थेरेपिक जो न्यूरोलॉजिया होता है उसे एडल्ट में यूज किया जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। एडजस्ट थेरेपी फॉर द ट्रीटिंग पार्शियल सीजर्स में भी,
विदाउट सेकेंडरी जनरेशन इन लिपिड पेशेंट ओवर 12 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर बिटवीन 50 to 30 डिग्री सेल्सियस पे टाइड क्लोज कंटेनर में और प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्रीजिंग। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल बनाते हैं, टैबलेट, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो न्यूरोट्रीन है, ग्रिसलील है और फेनेट्रिक्स है और गैब्रोकॉन। ये देखिए न्यूरोट्रीन, ठीक है, और ये हो गया ग्रिसलाइस, ये आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, गैबापेंटिन। ठीक है। अब हम देखते हैं टोप्रियमेट। टोप्रियमेट इज ए एंटीकोसोलवेंट ड्रग। ये तो सेम पॉइंट है सारे, अगर ड्रग में देखा जाए जो इसमें हम पढ़ रहे हैं एंटीकोसोलवेंट में, तो आपको ये पॉइंट सभी में लिखोगे तो अच्छा रहेगा कि कोई भी ड्रग पूछा जाए तो उसमें लिखना है इज ए एंटीकोसोलवेंट ड्रग विच इज यूज्ड इन द कंट्रोलिंग एपिरेसी, प्रोएक्सेड एंड माइग्रेटिंग ट्रीटमेंट। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये केमिकल नेम देख सकते हो, 2, 3, 4, 5 बाई O1 मेथाइल लाइडिन बेटा डी प्रोटोफाइनोस सल्फोमेट। ठीक है, ये आप देख सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो टोपियमेट इज ऑब्जर्व टू एक्साइट एक्शन ऑन वोल्टेज डिपेंडिंग सोडियम चैनल्स, गाबा रिसेप्टर एंड गोल्टेन रिसेप्टर। टोपियमेट स्टिमुलेट GABA रिसेप्टर को, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट यानी वर्क को स्टार्ट करवाता है गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटीज को एट द ब्रेन नॉन बेंजोनाइक रिसेप्टर साइड में। ठीक है। रेड्यूस गुलमोनिक एक्टिविटी बोथ AMP एंड कैनेट रिसेप्टर पे। ठीक है। यूजर्स की बात करें तो ट्रीटिंग सर्टेन टाइप ऑफ सीजर्स, यानी सीजर्स को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। ठीक है। प्रिवेंट माइग्रेटिंग हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, टैबलेट एंड एक्सटेंड रिलीज कैप्सूल शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे, इन्हें स्टोर करना चाहिए अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट हीट एंड मॉइस्चर, नॉट इन द बाथरूम। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो टोपामैक्स हो गए। ठीक है, टोपामैक्स स्प्रिंगलिन हो गया, ट्रोकोटिन XR हो गए, कोयोटिन, ये देख सकते हो टोपामैक्स। ठीक है, ये कोयोटिन XR, ये क्या है, ये 2 एग्जाम्पल है पॉपुलर ब्रांड नेम। ठीक है, ये हमने फोटो लगाए हैं, आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोपेमेट। ठीक है, अब हम देखते हैं वाइग्राबेट्रिन। अब हम देखेंगे वाइग्राबेट्रिन, VGB भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, इसका 4 अमीनो एसिड 5 एक्सो एसिड है। ठीक है, गामाविन गाबा इज a structural analogous of the GABA that contain a vinyl appendage। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें यार, 4 अमीनो एक्स 5 इनोक्स एसिड है। ठीक है, ये केमिकल नेम है और ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वाइब्रेटिन इज थ्रू द इनरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द गाबा ट्रांसमीटर, यानी इसका मेन देखा जाए क्या है कि इनरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द गाबा ट्रांसमीटर रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग गाबा रिसेप्टर। Vigrabatine has been successfully tested in the animal model of the epilepsy, यानी ये इसे सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया एनिमल मॉड्यूल्स पे, सच एज सबक्यूनस पेंटेट्राइजोनल इंड्यूस्ड सीजर एंड इलेक्ट्रिकल काइंडलिंग। ठीक है, ये होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं यूजर्स। हैज एन एडजेसेंट थेरेपी टू ट्रीट रिफ्रैक्टरी कॉम्प्लेक्स particularly seizures, as monotherapy to treat infant spasms in the infant 1 month to 2 years। ठीक है, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, द ओरल साइनिन नॉट प्रोवाइड सेपरेटेड बाय द फार्मेसी, इट शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड एंड हैंडल्ड, इट शुड बी स्टोर एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट हो गया, पाउडर हो गए। ठीक है, क्या हो गया, टैबलेट एंड पाउडर। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो सेर्बिलिल और वाइग्रोट्रोन, ये देखिए सेब्रिल और वाइग्रोट्रोन। ठीक है, ये क्या है, ये 2 एग्जांपल हैं किसके, जो वाइग्राबेट्रिन है, इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेमोग्रोट्रिन, लेमोग्रोट्राइग्रीन इज ए फिनाइलट्राइडिन एंटीलियोप्टिक यूज्ड टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर एपिलेप्सी होती हैं, उन्हें ट्रीट करने में इसे यूज किया जाता है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें, 3,5 डाइअमीनो 6,2,3 डाइक्लोरोफिनाइल एस्ट्राइनेज, ये देख सकते हैं आप डायग्राम, ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है इसका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर लेमोग्रोट्रिन इज नॉट entirely understood, it is triazine and research has shown that लेमोग्रोट्रिन selectively bind and inhibited voltage gastric sodium channels, stabilizer presynaptic neuronic membrane and inhibit
पैरासिम्पैथिक, ग्लूटामेटिक एंड एस्पेटेन रिलीज। ठीक है। यूजर्स की बात करें, एलोन और विद अदर मेडिटेशन टू ट्रीट एपिलेप्टिक सीजर्स इन द एडल्ट एंड चाइल्ड। ठीक है, यानी जो एपिलेप्टिक है उसे सीजर्स को ट्रीट करने में एडल्ट और चाइल्ड में इसे लिया जाता है। टू डिले मूड एपिसोड इन एडल्ट एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी जो मूड एपिसोड होता है उसको डिले करने में और बाइपोलर डिसऑर्डर एडल्ट में इसे यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर इन टाइटली क्लोज एंड सील्ड कंटेनर में, टाइटली क्लोज्ड एंड सील्ड कंटेनर में इसे स्टोर करना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट हो गया। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें लेमीटेल हो गई। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम देखा जाए तो लेमीटेल, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया लेमिडोटाइनिन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सारे ड्रग देखे, ये सारे आपको याद भी रखने हैं और मेन चीज ये केमिकल नेम स्ट्रक्चर ये आपको जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन और टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एंटी कोसोल्वेंट देखे, ठीक है, उनके क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स देखे और सारे ड्रग्स के जो डिटेल में स्टडी करी। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो apspharmacy.in से, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे क्या आपको डेली उस पर नोटिफिकेशन डालते रहते हैं हम। लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।